के चुने जाने तक अपने पद पर जस्टिन ट्रूडो बने रहेंगे। लगातार जो विरोध था वो सबसे बड़ी वजह बना कि जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा। कल ही आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज ने आपको एक खबर दी थी कि जस्टिन ट्रूडो पीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं और बहुत जल्द दे सकते हैं, और रात तक ये खबर सामने आ गई कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार जो ऑपोजिशन था वो तो विरोध कर ही रहा था, वो तो इस्तीफे की मांग कर ही रहा था, लेकिन मुश्किलें वहां ज्यादा बढ़ गई जहां जस्टिन ट्रूडो को खुद की अपनी पार्टी का विरोध का सामना करना पड़ा। अपने ही सांसद जब ये विरोध करते हुए मांग करने लगे तो जस्टिन ट्रूडो को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। एंटी इंडिया एजेंडा चल रहा था, भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तल्खी भी देखी गई। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो जो कि अलग अलग तरीके से विरोध का सामना कर रहे थे, सबसे बड़ी बात जिस तरीके से कनाडा में खालिस्तान का समर्थन हो रहा था वो कुछ ऐसी वजह रही जिससे कि जस्टिन ट्रूडो को अपने पीएम पद से हाथ धोना पड़ा, कुर्सी छोड़नी पड़ी, इस्तीफा दे दिया है। अब पार्टी नेता के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। पार्टी नेता जब तक चुना जाएगा नया, यानी कि अगला जब तक नेता चुना जाएगा तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जस्टिन ट्रूडो, और अभी पीएम पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। अलग अलग तरीके से जस्टिन ट्रूडो का विरोध हुआ। भारत को लेकर उलझुल टिप्पणी करना, बयान देना, आरोप लगाना, वो भी निराधार, बिना किसी सबूत के बेबुनियाद आरोप। इससे भी बड़ी फजीहत जस्टिन ट्रूडो की हुई निज्जर हत्याकांड में जब भारत की संलिप्तता को लेकर बयान दिया। साथ ही साथ भारत के लोग बड़ी संख्या में कनाडा में रहते हैं, उनके जरिए भी विरोध वक्त वक्त पर होता रहा। प्रधानमंत्री के रूप में हर एक दिन सेवा करना गर्व की बात रही, ये जस्टिन ट्रूडो ने कहा है। साथ ही वो कह रहे हैं हमने महामारी के दौरान सेवा की, मजबूत लोकतंत्र के लिए काम किया, बेहतर कारोबार के लिए काम किया। आगे लिखते हैं कि आप सभी को पता है कि मैं फाइटर हूं। 2015 में जब से मैं प्रधानमंत्री बना तब से कनाडा और इसके हितों की रक्षा के लिए काम कर रहा हूं। उन्होंने आगे लिखा, मैंने मध्य वर्ग को मजबूत करने के लिए काम किया, देश को महामारी के दौरान एक दूसरे का समर्थन करते हुए देखा। अगले चुनाव में देश के पास एक बेहतर पसंद होनी चाहिए, और अगर ऐसे में वो आंतरिक लड़ाई लड़ते रहेंगे तो वो कनाडा में मतपत्र पर लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प नहीं हो सकते। 2015 में जब सत्ता संभाली थी तब की तुलना में कनाडा की स्थिति बेहतर है, ये दावा किया, और पूरी स्थिति बताते हुए जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आदित्य वाधवान इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए इंडिया न्यूज संवाददाता। आदित्य, कल दिन में हमने खबर ब्रेक की थी कि बहुत जल्द इस्तीफा हो सकता है और जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ सकता है। रात तक खबर आ भी गई कि इस्तीफा दे दिया है। चौतरफा विरोध सबसे बड़ी वजह बना, हालांकि पोस्ट में उन्होंने बड़ी मीठी मीठी बातें लिखी हैं। देखिए, ये सबको पहले से पता था कि ट्रूडो रिजाइन कर देंगे, और वही हुआ क्योंकि इंटरनल पार्टी में बहुत ऑपोजिशन हो रहा था। एक तो जो खालिस्तानियों को, जो खालिस्तानी कॉकस है कनाडा में, उसको जो मेजर रीजन बना है कि ट्रूडो को क्यों रिजाइन करना पड़ा इस इमीडिएटली इस तरीके से, क्योंकि ये जो खालिस्तानी कॉकस को जो सपोर्ट कर रहे थे, ऑब्वियसली वो उनके अपने पॉलिटिकल गेन्स भी थे उनके साथ एक उनकी मजबूरी भी थी कि खालिस्तानियों को, जो कॉकस को वो सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो पार्टी में उनकी पकड़ थी, और उसी वजह से ट्रूडो को इस तरह से रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि वो इनको महंगा पड़ा है। क्योंकि हम देखते आए हैं कि ट्रूडो ने काफी ऐसी स्टेटमेंट्स करी, एंटी इंडिया स्टेटमेंट वो ऑलरेडी दे रहे थे, कि बार बार वो इंडियन गवर्नमेंट को अक्यूज कर रहे थे कि आपने ये जो खालिस्तानी टेररिस्ट जो 2 मारे गए थे, हरदीप सिंह निज्जर की, इसमें इंडियन एजेंसीज लाइक रॉ का हाथ है, और ये वो पहले से उसी लाइन पर चल रहे थे जो खालिस्तानी लाइन उनको चाह रही थी। बट वो जब उनको खालिस्तानी कॉकस को ये लगा कि ट्रूडो जो है अपने जो हमारा जो उनका जो एजेंडा है उसको फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे, तो उनके विद इन द पार्टी उनके खिलाफ विरोध होने लगा। उससे उनकी पकड़ भी पार्टी पे कमजोर सी हो गई। इसका नतीजा है कि उनको ये रिजाइन करना पड़ा। और हमने बीते कुछ टाइम में ये भी देखा, जो उनके जो ट्रूडो के जो कैबिनेट मेंबर्स के इम्पोर्टेंट जो नेता थे, वो भी अभी हाल ही में जो ट्रूडो सरकार में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, उन्होंने रिजाइन करा, फिर दूसरे नेताओं ने भी रिजाइन करा और ओपनली उनके खिलाफ विरोध करा। और अभी हम देख रहे हैं आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप का भी जो ट्वीट उन्होंने करा, उसमें बोला अगर कनाडा के लोगों को अमेरिका के जो 50 राज्य हैं अमेरिका में,
और अमेरिका माइंड नहीं करेगा अगर कनाडा जो है 51 स्टेट बन जाए। और इलॉन मस्क ने भी ट्वीट करा। तो ये सारी चीजें जो पहले चल रही थी, काफी ये बात ऑब्वियस थी कि ये ट्रूडो का रेजिग्नेशन आने वाला। जी, जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, अब आने वाले वक्त में, जब हालांकि कौन नेता चुना जाएगा ये वक्त बताएगा, लेकिन आने वाले वक्त में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें नुकसान बड़ा होने वाला है। जो चुनावी जानकार भी अक्सर ये कयास लगाते रहे या फिर ये कहिए प्रिडिक्ट करते रहे आदित्य, लेकिन ये जो पोस्ट किया गया है जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, उसमें ये बताया गया है कि जब से मैंने कुर्सी संभाली है तब से लेकर आज तक कनाडा की स्थिति बेहतर हुई है, यानी आने वाले चुनावों में अपने लिए स्कोप देख रहे हैं वो। नहीं, मेरे ख्याल से ये ऐसे क्या होता है कि जब कोई जिसने रिजाइन करा है, जब किसी मुश्किल स्थिति में वो निकले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि मतलब वो इस तरह की बातें तो ऑब्वियसली कहना रहता ही है कि हमारी पार्टी को ये इंटरनल थोड़ा सा पार्टी के लिए अच्छा एक डिसीजन है, उसके लिए फेरबदल करा। बट ऐसा माना, क्योंकि पहले भी जो पॉलिटिकल जो रुझान आ रहे हैं कनाडा में, उसमें साफ तौर पे बताया गया है कि ऑपोजिशन पार्टी की ही जीत निश्चित है नेक्स्ट इलेक्शन में, और ट्रूडो की पार्टी ऑन द बैकफुट है। तो ये सारी बातें, इस तरह की बातें जो है थोड़ी सी मीनिंगलेस है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बाकी आगे देखना रहेगा कि जिस तरह से इलेक्शन आगे कनाडा में जो इलेक्शन होते हैं उसका क्या नतीजा आता है। जी, अच्छा, उधर डोनाल्ड ट्रंप का जीतना, 20 तारीख से जिम्मेदारी संभालना, शपथ ग्रहण होना और उससे ठीक पहले ये हलचल होना, यानी कि कनाडा को लेकर खबर थी, पाकिस्तान को लेकर खबर थी, बांग्लादेश को लेकर खबर थी कि डोनाल्ड ट्रंप का जीतना किस किस में बेचैनी पैदा कर रहा है, उनमें जस्टिन ट्रूडो का भी नाम था। अब जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफा देने के बाद खबर बांग्लादेश को लेकर भी बहुत तेजी से बढ़ रही है कि क्या अगला नंबर अब बांग्लादेश का है। जी, देखिए, ये जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जब जीते हैं तो इमीडिएटली जब डोनाल्ड ट्रंप ने 3 कंट्रीज का नाम लिया था, आई थिंक 2 कंट्रीज का, जो है चाइना और कनाडा और मेक्सिको, 3 इनफैक्ट, कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे इन कंट्रीज पे। तो उसी के बाद क्या हुआ था कि ट्रूडो इमीडिएटली अमेरिका गए ट्रंप से मिलने रिगार्डिंग ये इस टैरिफ पे डिस्कशन करने। और जहाँ की बांग्लादेश की बात रही तो ट्रंप ने अपने इलेक्शन स्पीचेस में ये बोला भी था कि ये बांग्लादेशी हिंदूज का उन्होंने जिक्र करा था अपने स्पीचेस में। तो देखा जाएगा जब ट्रंप जो 20 तारीख के बाद जब ऑफिस लेंगे, तो मुझे लगता है कि क्योंकि बांग्लादेश का भी स्पेसिफिक मेंशन करा था उन्होंने अपनी इलेक्शन स्पीचेस में, तो उस पे वो मद्देनजर बनाए रखेंगे। और ये कनाडा का भी उन पर फोकस था कि हम टैरिफ लगाएंगे, ट्रेड बैरियर क्रिएट करेंगे, क्योंकि वहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अमेरिका और कनाडा में ट्रेड का डेफिसिट थोड़ा सा था। तो इस वजह से सारी चीजें जो है निकल के आ रही हैं। जी, ठीक है आदित्य, नजर आप रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा